नाम है संजय। आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको ईयरली करंट अफेयर 2022 पार्ट सीरीज 4 मंथ जून यानी कि मंथ जून की है 2022 की, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो समय की देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एल टी मेघराज, ऑप्शन बी पीजे श्रीवास्तव, ऑप्शन सी एस एल थाउसेन, ऑप्शन डी जी एस माथुर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा उत्तर क्या है? एस एल थाउसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में कुछ जानकारी अपडेट। तो हाल ही में 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एस एल थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि नया नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एस एल थाउसेन को नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एस एल थाउसेन को। पाठकों को बता दें कि इसके अलावा अन्य बड़ी नियुक्तियों में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जुल्फिकार जो हसन हैं, इनको नागरिक उड्डयन महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से देख ले, आप क्वेश्चन के लिए नोट कर सकते हैं। जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारी डिटेल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी। हाल ही में 2 जून 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो हमारा उत्तर है क्या है? वो तेलंगाना है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, 2 जून 2022 को अपना 9वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो वो तेलंगाना राज्य है। तो तेलंगाना, इसके बारे में कुछ जानकारी। हाल ही में 2 जून 2022 को भारत के तेलंगाना राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस तेलंगाना फॉर्मेशन डे यानी कि 2 जून को मनाया जाता है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए तेलंगाना जून यानी कि 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में सामने आया था। कब आया था ये सामने 29वां राज्य? तो 2 जून 2014 के लिए आया था। तो इस दिन के महत्व की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना के आधिकारिक अलगाव की याद दिलाता है, यानी कि किसके हिस्से से कटा था ये, किस राज्य? तो ये था आंध्र प्रदेश के राज्य से हिस्सा कटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो जून महीने की किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि जून महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 तारीख के लिए मनाया जाता है। यहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। साइकिल दिवस यानी कि विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 जून को साइकिल चलाने से होने वाले सेहत व पर्यावरण के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान रहे कि इस दिवस को वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। वे कौन थे? तो ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी संतूर वादक, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी अभिनेता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि वो एक संतूर वादक थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है इनका। तो वो क्या थे? तो वो एक संतूर वादक थे। इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में पंडित श्री पुरस्कार से सम्मानित, यानी कि ये किससे सम्मानित हैं?
मतलब पंडित जो हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये मशहूर संतूर वादक थे। क्या थे ये? मशहूर संतूर वादक। यहाँ से देख लेते हैं। पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि पंडित सोपोरी हमारे देश के इकलौते क्लासिकल यानी कि म्यूजिशियन हैं। ये क्या हैं? हमारे देश के, यहाँ से भी नोटेट करने वाली बात है, हमारे देश के इकलौते क्लासिकल म्यूजिशियन हैं जिन्होंने संस्कृत, अरबी समेत यानी कि देश के लगभग हर भाषाओं के करीब 4000 से अधिक गीतों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। 4000 से ज़्यादा म्यूजिक कंपोज किया है। तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कम ऑप्शन ए 30 मई, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 28 मई, ऑप्शन डी 26 मई। तो ये हमारा विश्व यानी वर्ल्ड नो टैबेको डे कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 31 मई के लिए मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। यहाँ से इस दिवस की थीम पूछ ली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यही परीक्षाओं में आती है। ये तो पता रहता है हर किसी को, आप सभी को पता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 मई के लिए हर किसी को पता रहता है, लेकिन 2022 की इसकी जो थीम है यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। हाल ही में 31 मई 2022 को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टैबेको डे 31 मई को मनाया गया है। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की रक्षा करें रखी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। यानी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट यहाँ से यानी कि पर्यावरण की रक्षा करें, हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करें, यहाँ से इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो यहाँ से यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 30 मई को, ऑप्शन सी 28 मई को, ऑप्शन डी 25 मई को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हमारा 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी यानी कि प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में 30 मई 2022 को हिंदी पत्रकारिता दिवस जनरलाइज डे 30 जून को यानी कि 30 मई को मनाया जाता है। 30 जून नहीं, 30 मई को मनाया जाता है। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 30 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन करीब 196 वर्ष पहले कलकत्ता से हिंदी का पहला अखबार, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कलकत्ता से हिंदी उदंत मार्तंड का पहला प्रकाशन हुआ था। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। जिस स्थान से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड शुरू हुआ था, आज वहाँ उसका निशा तक नहीं बचा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। और सबसे पहले इसका कलकत्ता से हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए लखनऊ सुपर जायंट्स, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन डी गुजरात टाइटंस। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात टाइटंस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IPL 2022 का खिताब पूछ लिया जाएगा, किसे मिला है? तो गुजरात टाइटंस को। IPL, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में IPL में पहली बार मैदान में उतरी गुजरात की टीम ने चैंपियनशिप के फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराकर, किसे हराया था? राजस्थान रॉयल को फाइनल में हराकर IPL 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष
आईपीएल में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। वैसे इससे पहले केवल 8 टीमें ही हिस्सा लेती थी। आपके इस बार किस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहले 8 टीमों में हिस्सा लिया करती थी, अब कितनी टीम में हिस्सा लिया है, तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। इन दो नई टीमों की गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल थी। यानी कौन कौन से शामिल थे यहाँ इसमें? नई टीमें थी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 2 थी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन बी नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन डी झज्जर यानी कि हरियाणा में। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है, यानी कि गुजरात गांधीनगर में हुआ। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि यहाँ नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट 175 करोड़ रुपए में बना है और इस प्लांट की क्षमता आधा लीटर की यानी कि 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन की है। ध्यान रहे कि इसी प्रकार की ऐसी 8 और प्लांट पूरे देश भर में लगाए जाएंगे जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में मतलब जो किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ है। तो किस में हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। ये क्वेश्चन आंसर है। तो इससे पहले मतलब 8 और प्लांट पूरे देश भर में लगाए जाएंगे। इसी प्रकार के ऐसे 8 और लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है? यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर पुरस्कार, एक पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बुकर पुरस्कार पहली महिला यानी कि भारतीय पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन ए अस्मिता आमटे, ऑप्शन बी अनीता झा, ऑप्शन सी दिव्या चौहान, ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन बना है मतलब पहली महिला भारतीय लेखिका कौन बनी है जो कि बुकर पुरस्कार पाने वाली? तो गीतांजलि श्री बनी है, गीतांजलि श्री। कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री एवं अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम्स ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। पाठकों को बता दें कि गीतांजलि श्री ये पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली लेखिका बन गई है। ध्यान रहे कि ये उपन्यास हिंदी में रेत की समाधि के नाम से छापा था, फिर इसे अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं, आप नोट कर सकते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, टॉप 10 का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन ए रामानंद त्रिपाठी, ऑप्शन बी विनीत जिंदल, ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन डी प्रभुदेवा श्रीधर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा। नीति आयोग के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि नियुक्त किए गए हैं सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनमें से मतलब किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन परमेश्वरन अय्यर को। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछकर बल्कि इसकी कुछ डिटेल भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपके लिए आपके समक्ष डिटेल लेकर भी आते हैं हम, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। तो 25 जून 2022 हाल ही में यूपी कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि अय्यर को यहाँ इस पद पर अमिताभ कांत की जगह नियुक्त किया गया।
तो इससे पहले कौन थे सीईओ? तो अमिताभ कांत थे। इनकी जगह नियुक्त किया गया। ध्यान रहे कि अय्यर यहाँ आगामी 2 साल के लिए या अगले आदेश तक जो भी हो नियुक्त किए जाएंगे, यानी पहले हों, नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो अय्यर हैं वो 2 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं या फिर अगले आदेश तक। तो यहाँ से, और इससे पहले पूछ लेगा कौन थे, तो अमिताभ कांत थे, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।